श्रीलंका में अपना जासूसी जहाज भेजने के बाद अब चीन पर भारत का आक्रमण। भारत सरकार ने चीन के मना करने के बाद भी ताइवान में किया भारी निवेश। ताइवान ने बोला धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों भारत और चीन के बीच काफी तगड़ी भिड़ंत हो रखी है और एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी घटना घट ही जाती है। चाइना और भारत के बीच की दुश्मनी और बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों, कल ही चीन का जासूसी जहाज भारत के मना करने के बाद भी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, इस खबर के बाद भारत गुस्से से इतना भरा बैठा था कि भारत ने बिना परवाह किए चीन की मांद में घुसकर ताइवान को फोन मिला दिया और भारत का ये कदम देख चीन भी बौखला गया। दोस्तों, ताइवान फोन करके ताइवान के सामने भारत द्वारा रखी गई पहली शर्तें उसको पूरा करने की याद दिलाई गई। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच जिस तरह तनाव बढ़ता जा रहा है, इस वजह से ताइवान कंपनियां चीन में अपना एक्सपोजर कम कर रही हैं और बेहतर रास्तों की तलाश कर रही हैं। और इस बदलते हुए हालात में भारत ताइवानी कंपनियों की पहली पसंद बनके उभर रहा है। दोस्तों, इसका संकेत ताइवान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक फॉक्सकॉन ने भारत में अपना कारोबार और कंपनी का निवेश बढ़ाने की तैयारियों में लगा हुआ है। दोस्तों, एप्पल, जोमी समेत कई अन्य कंपनियों के लिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन पहले ही भारत में 3 फैक्ट्रियां चला रही है। भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फॉक्सकॉन की 3 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। इन कंपनियों में एप्पल और कई स्मार्टफोन कंपनियों के स्मार्टफोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। फॉक्सकॉन पहले ही मेदांता के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का ऐलान कर चुकी है। दोस्तों, भारत ताइवान के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए फॉक्सकॉन के चेयरमैन ने इन्वेस्टर कोर में भारतीय कारोबार के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि भारत में इंडस्ट्रियल लेवल पर ओवरऑल सुधार आया है। इसके साथ ही सरकारी स्तर पर इसकी एफिशिएंसी और बेहतर हुई है। उन्होंने इन्वेस्टर से बातचीत के दौरान भारत के बढ़ते महत्व को लेकर कहा, हमें लगता है कि भारत आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि भारत में हमारा कारोबार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमें लगता है कि ये कारोबार आगे आने वाले समय में और बेहतर होने वाला है। दोस्तों, दुनिया भर के सभी देश ने ठान लिया है कि चीन पर भरोसा करना ठीक नहीं है, तो इसलिए किसी ऐसे देश को ढूंढा जाए जो कि एकमात्र राष्ट्र हो और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो तथा भारी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर कर सके और चीन से डरता ना हो। तो दोस्तों, सभी को एक जैसा देश दिखा जहां पर मार्केट भी खतरनाक है और वो है भारत। और भारत भी कोविड-19 महामारी में चीन को पीछे छोड़ना चाहता था और चीन से भागकर आ रही सभी कंपनियों को ये मौका दे रहा था। तो दोस्तों, भारत ने वही बातचीत को याद दिलाते हुए ताइवान से फिर बातचीत करी है, वो भी ऐसे समय पर चीन पगला सा गया है और भारत ने चीन के जहाज को लेकर, जो कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़ा है। दोस्तों, ताइवान की इस कंपनी में भारत को लेकर क्या रुचि है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कंपनी के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और दूसरे बड़े लोगों से मुलाकात करी थी। उन्होंने भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने और सेमीकंडक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के पोर्टफोलियो से रिलेटेड जानकारी दी थी। तो दोस्तों, ये है प्लान बी भारत का। आप इस जानकारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट के द्वारा बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।